तो अभी हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में, इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं, सही है। रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम इज़ वन थिंग, सही है। उस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए, जो बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है लेकिन उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे बॉडी में अगर रही ज़्यादा देर तो हमारी बॉडी को उससे ख़तरा भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी से उन टॉक्सिक सब्सटेंस को आउट करना ज़रूरी होता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी रीनल सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेट्रस, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, सही है। SPHINCHTR स्फिंक्टर होते हैं, सही है। इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं जो कि लॉक बनाते हैं ताकि जो ब्लैडर में यूरिन जमा हुआ हो ना, वो सीधा ही बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर सी बात है यूरिन ने आउट ही हो जाना है हमें सिग्नल्स दिए बगैर। तो ये एक एम्बेरस वाली मूवमेंट होती है, एक डिजीज़ होती है, और मोस्टली 8 साल तक के बच्चों में ये स्पेशल अभी सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, तो उनको पता नहीं होता कि यूरिन कब करना है कब नहीं करना। उनको जैसे ही ब्लैडर फुल होता है फ़ौरन से यूरिन का आउट हो जाता है, सही है। किडनीज़ के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लैमरस होते हैं जो कि असल में फिल्ट्रेशन करते हैं फ्लूइड्स की, सही है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में बहुत सारे ग्लोमेरुलस होते हैं। अब एक डायलिसिस डिजीज़ होती है, सही। डायलिसिस में क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा होता, तो दो मशीनरी लाइक इधर सुक्चर्स करते हैं बाइसेप्स पे, वो परमानेंटली ट्यूब्स इन ही होती है। देन क्या करते हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू पूरा बॉडी से ब्लड निकलता है बाहर, मशीन के थ्रू फिल्टर आउट होता है, देन उसको वापस अंदर डाला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वेन के थ्रू, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर आउट करके पूरा आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में दोबारा डाला जाता है। ये वीक में 2 दफ़ा कराना ज़रूरी होता है, और इसकी कॉस्ट होती है 12,000 12 के होती है 12,000 एक दफ़ा करानी। अब किसी की किडनी फेल हो गई, या किडनीज़ ने काम करना छोड़ दिया, या किसी ने अपनी एक किडनी डोनेट की हुई और दूसरी ने काम करना ऑटोमेटिकली छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत, अल्लाह का शुक्र है कि इतना कॉस्ट होता है। अगर ये डिज़ीज़ किसी को हो जाए या किडनीज़ फेल हो जाए तो यह डायलिसिस कराना मस्ट होता है, एक मशीनरी प्रोसेस है। अब मोस्टली यूरिन में क्या होता है, 94% वाटर होता है, 6% टॉक्सिक होता है। बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा यूरिन आता है। ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा यूरिन क्यों आता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ना उनका बॉडी जल्दी जल्दी काम करना शुरू करती है, और बीपी वाले पानी भी ज़्यादा पीते हैं। ज़्यादा पानी पिएंगे, उन्होंने ज़्यादा ग्लैमरस ने जल्दी जल्दी फिल्टर आउट करना है, जल्दी जल्दी ब्लैडर फुल होगा। मोस्टली बीपी वाले यूरिन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और ब्लैडर है फटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हार्ड है, मसल्स है। उसके बाद जो स्फिंक्टर होते हैं, जो लॉक सिस्टम होता है, वो अपना रास्ता खोल देते हैं, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्लैडर बार बार फुल हो रहा है बीपी हाई वालों का, और खुद से यूरिन आउट हो रहा है, उनमें कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रहती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो बीपी को कंट्रोल करना मस्ट है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा एम्बरेस मोमेंट भी होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि वो लेट के उठते हैं, फ़ौरन से उनको यूरिन आउट हो जाता है, या चलते फिरते। ये एक प्रेगनेंसी में भी होता है, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है बेबी का, फीटस का। और हाइपरटेंशन वालों को नॉर्मली भी होता है, क्योंकि उनका बहुत जल्दी जल्दी पारा हाई हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी उनका बिल्कुल प्रोसेस चल रहा होता है, वाटर लेना और बीपी हाई करना, ब्लड ने आके किडनी पे हमला करना, फिर फिल्टर आउट करना, देन जो भी वेस्ट फ्लूइड्स हैं उनको बॉडी से आउट करना। नॉर्मली रेंज क्या होती है, 1500 ml ब्लैडर से हमारा यूरिन पर डे आउट होता है, या 1000 से 1500 ml। अगर 1000 से ज़्यादा, अगर 1500 से ज़्यादा किया तो ऑफकोर्स वो पॉलीयूरिया कहलाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर पियोगे तो ज़्यादा ही यूरिन आएगा। लेकिन बहुत सारों में ये एक डिजीज़ भी कहलाती है कि बार बार उसको यूरिन क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा इनहेल क्यों कर रहा है। लाइक एक डायबिटिक पेशेंट होता है, ज़्यादा पानी पीता है, उनको ज़्यादा भूख लगती है। वैसे ही
अगर 1000 ml से कम किया तो ओलिगो कहलाता है, जो कि पानी कम पीते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो बॉडी में स्टक हो जाते हैं, जिनकी वजह से मतलब सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। किडनी में जो पानी पड़ा हुआ है उतनी देर से पड़ा हुआ है, वही गंदा पानी और गंदा हो गया, आगे की तरफ पास हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन बना दिया, जिसकी वजह से यूटीआई भी हो जाता है। तो ओलिगो और पॉली इज़ नॉट नॉर्मल, सही है, सो इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। बाकी एसिड्स में देखा जाए तो कैरेटनाइन, यूरिया, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और सल्फेट शामिल होता है। ये सारे एसिड्स होते हैं जो कि किडनी के प्रोसीजर में काम आते हैं। लाइक ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर होना बहुत ज़रूरी होता है, सही है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस है उसका प्रोसेस का एक छोटा सा नाम है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जिसका बेसिकली मोस्टली काम ही उसका होता है, नेफ्रॉन्स ऑफ मिलियन जो होते हैं किडनी के अंदर वही एक्चुअल में काम करते हैं। तो किडनी ना होने की वजह से डायलिसिस कराते हैं, और किडनी अगर 2 हो या 1 हो तो भी गुजारा चल सकता है। लाइक लंग्स अगर 2 में से 1 हो तो भी गुजारा चल सकता है, लेकिन फिर उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि हर काम अपनी बड़ी संभाल के करना होता है। लाइक हार्ट अटैक होता है, एक दफ़ा अगर हार्ट अटैक आ गया तो बोलते हैं भाई इसको स्ट्रेस ना दो, टेंशन ना दो। इसी तरह से किडनी का भी ये इसलिए अल्लाह हाफिज़, ताकि कम बात ला।